अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबा शाफत और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच अ स्पीशीज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम और ग्रुप आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर SN1 रिएक्शन SN रिएक्शंस। टू मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, एक SN2 रिएक्शन है और एक SN1। SN2 मीन्स सब्स्टिट्यूशन nucleophilic substitution reaction biomolecular, and SN mean nucleophilic substitution unimolecular. It means biomolecular means bi mean two. इसके अंदर, इस मैकेनिज्म के अंदर दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको बायोमोलेकुलर कहते हैं और SN2 कहते हैं। SN1 के अंदर यूनिमोलेकुलर मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल आर इज इन्वॉल्व। अब जो आज लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है SN2 रिएक्शंस, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलेकुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ सिंगल स्टेप। It is a single step mechanism. Second one is bond breakage and bond formation takes place simultaneously. इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिंगल स्टेप है जिसके अंदर, एक ही स्टेप के अंदर जो रिएक्शंस हैं, बॉन्ड की ब्रेकेज भी होती है, यानी हमने कहा था इसके अंदर की रिप्लेसमेंट होती है, और एक एटम निकलता है तो उसकी जगह कोई और आता है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है, ये एट सेम टाइम ये दोनों फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि एक्सटेंट ऑफ bond formation is equal to extent of bond breakage. SN2 रिएक्शन का जो एक इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है ऑन द ऑपोजिट साइड, फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग टू। अब हम रिएक्शन से इसको समझते हैं कि कैसे सारा कुछ है। हमारे पास ये एक सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल हमने पहले इसका टर्म्स को डिफाइन करते हैं पहले, और फिर हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोफाइल। इट इज़ अ स्पीशी विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, उनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इट मे बी न्यूट्रल, SO3 इसकी फॉर एग्जांपल, और पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे होते हैं जो कि यहाँ तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी। न्यूक्लियोफाइल की यहाँ, इट इज़ अ स्पीशी विच अटैक्स ऑन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। इलेक्ट्रोफाइल का ये ऑपोजिट है, वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये न्यूक्लियस लविंग है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, और इनके ऊपर ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इट मे बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सल आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन और वाटर। अब हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है जो कि सबस्ट्रेट ऐसे स्पीशी है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है।
हमारे पास ब्रोमाइड आयन जो है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये यहाँ पे लीव करेगा तो इसलिए इसको हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। हमारे पास जब न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पार्शली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, तो इसके ऊपर अटैक करेगा। और हमने जैसे कि पहले कहा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, लिविंग ग्रुप की अपोजिट साइड पे। हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि एट द सेम टाइम, इस टाइम पे क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट की कार्बन है, कार्बन जो है वो अपनी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करेगी। इस केस में कार्बन जो है वो sp3 है, टेट्राहेड्रल, जो कि बाद में जब स्टेट अपनी चेंज करेगी तो sp2 प्लेनर में चेंज हो जाएगी। ये ऐसा इसलिए अपनी स्टेट चेंज करती है कि ये न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा रूम अटैक करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए ये अपनी स्टेट जो है वो चेंज करती है। अब यहाँ पे हमने कहा ये हमारे पास जो है वो एक सिंगल स्टेप है, तो एक सेम टाइप पे, एक सेम टाइम पे इसकी जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो भी चेंज हो रही होती है, इसकी बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो भी सेम टाइम पे, एक टाइम पे हो रही होती है। अब हमने कहा जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया तो इसकी स्टेट आ जाएगी एक, ये हमारे पास OH है नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल है, और ये ब्रोमाइड है जो कि लिविंग ग्रुप जिसको हम कह रहे हैं। हमारे पास इस केस में जब हमारे पास अभी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं था किया तो ये वाली हमारे पास sp3 स्टेट थी कार्बन की, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने उसके ऊपर अटैक करना शुरू किया तो उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली sp2 में। इनफ रूम दिया न्यूक्लियोफाइल को इसके ऊपर अटैक करने के लिए, और इस वाली स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट के अंदर हम कह रहे हैं कि हमने कहा था कि बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो एट अ सेम टाइम हो रही होती है, एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे हम देख लिए कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैकिंग पोजीशन में है और जो ब्रोमाइड है वो लिविंग में है। अब नेक्स्ट जो इसके बाद स्टेप इसी के अंदर है कि हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल आयन जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो जाता है, और ब्रोमाइड आयन जो है वो लीव कर जाता है। इस केस में जो हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड हाइड्रोक्सिल, अब ये इसके साथ अटैच हो गया है, तो ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है ये इन्वर्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास है लिविंग ग्रुप। रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग रिएक्शन, द कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल गेट्स इन्वर्टेड, उलट हो जाती है ये, और इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी की हम बात करेंगे तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऐसा स्टेप जो स्लो स्टेप होता है, जब रिएक्शन हो रहा हो तो उसमें जो स्लो स्टेप होता है सबसे, उसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। तो इस केस में हमने कहा था कि एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, एक सिंगल स्टेप है तो ये एक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप खुद ही है। अगर एक से ज़्यादा होते तो उसमें हम देखते कि जिसके अंदर स्लोएस्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिंगल स्टेप है तो इसके अंदर इन्वॉल्व जो हुआ है मॉलिक्यूल,
मालिक्यूल, तो इस केस में हम 2 मालिक्यूल्स आर इन्वॉल्व हैं। हमने देखा कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो 2 मालिक्यूल्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे ये बायोमोलेकुलर है। हमने पहले भी कहा। अब जो इसका हम रेट डिटरमाइन करेंगे, रिएक्शन का रेट जो है वो डिटरमाइन करेंगे, तो हमारे पास के जो है वो कांस्टेंट है। अल्काइल हेलाइड मालिक्यूल अटैच हैं। इस रिएक्शन के अंदर 2 मालिक्यूल हमने कहा, एक अल्काइल हेलाइड और दूसरा हमारे पास कहेंगे रेट, जो कि इक्वल है रेट कांस्टेंट के अल्काइल हेलाइड और न्यूक्लियोफाइल। हमने कहा 2 मालिक्यूल अटैच हैं, एक अल्काइल हेलाइड का मालिक्यूल है और एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। और जैसे ही हमने रिएक्शंस के अंदर पढ़ा था कि एक मालिक्यूल अटैच है, एक ही न्यूक्लियोफाइल है और एक ही मालिक्यूल जो है वो सबट्रेट का है, तो ये दोनों ऑर्डर जो है, रेट का ऑर्डर जो बनता है वो 1 1 इज़ इक्वल टू 2। इसका ऑर्डर जो है वो 2 बन रहा है। हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स जो हैं वो SN2 रिएक्शंस देते हैं, और सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड जो है वो SN2 भी देते हैं और SN1 भी रिएक्शन देते हैं। लेकिन जो हमारे पास टर्शरी है वो SN2 रिएक्शन जो है वो नहीं देते। ये ऐसा इसलिए है कि हमारे पास, जैसे हमने ये एग्जांपल ली है टर्शरी अल्काइल हेलाइड्स की, तो इसके साथ 3 मालिक्यूल मिथाइल ग्रुप के अटैच हैं जो कि बल्किएस्ट हैं। और अगर हम केस देखें अल्काइल प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स का, तो उस केस में 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं और ये बल्कि नहीं है। और ये बल्किएस्ट है, जैसे हमने कहा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो जो लिविंग ग्रुप हमारे पास है, लिविंग ग्रुप उसके अपोजिट साइड से अटैक करता है। इस केस में अटैक करना न्यूक्लियोफाइल के लिए बहुत ही इजी होगा, लेकिन जो टर्शरी है इस केस में जो है वो न्यूक्लियोफाइल के लिए बहुत मुश्किल होगा। इस वजह से उसको इनफ रूम नहीं मिलेगा कि वो जो सेंट्रल कार्बन है उसके ऊपर अटैक करे। तो इस वजह से टर्शरी अल्काइल हेलाइड जो हैं वो रिएक्शन SN2 रिएक्शंस नहीं देते। रिएक्शन लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले एक शेर कहूँगी। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनकी पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।